हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लास्ट वीडियो में मिले थे फ्रैक्शंस के साथ। आई होप आपको फ्रैक्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। और हमने बात की थी कि अब हम फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस की एडिशन के साथ। पिछले वीडियो में भी हमने एक पिज्जा के पीसेस से हमने सीखा था कि फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। अब आप जान गए हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। ये पिज्जा है और इस पिज्जा का मुझे मिला है 1 पार्ट। इस पिज्जा का ये 1 पार्ट मुझे मिला है। तो ये जो मेरा शेयर है मैं उसको कैसे लिखूंगी। मेरा शेयर है, सबसे पहले हम इसके इक्वल पार्ट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके 6 पार्ट्स हैं, तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स में से मुझे मिला है 1 पार्ट। ये है मेरा शेयर। अब मेरी सिस्टर है, उसको मिले हैं इसके 2 पार्ट्स। उसको पिज्जा के 2 पार्ट्स मिले हैं। ये शेयर उसका है। तो मेरी सिस्टर को मिले हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 6। तो इसको कहेंगे 2/6। अब अगर मैं ये देखूं कि हम दोनों को, मुझे और मेरी सिस्टर को टोटल इस पिज्जा के कितने पार्ट्स मिले हैं, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इस फिगर में देख लेते हैं कि इस पिज्जा के 6 पार्ट थे और उसमें से हम दोनों को 3 पार्ट्स मिल चुके हैं। ये हम दोनों ये 3 पार्ट्स शेयर ले चुके हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं कि जब मैं अपना और अपनी सिस्टर का शेयर प्लस करूंगी तो हमारे पास क्या आता है। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि फ्रैक्शन नंबर्स में जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर या अंश, और जो नीचे वाली संख्या है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर या हर। जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन नंबर्स एडिशन के लिए हों, तो अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है, उनका हर संख्या उनकी सेम है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। और जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, जो न्यूमरेटर है, जो अंश वाली संख्या है, उसको हम यहाँ प्लस करने को दिया ना, तो उनको हम प्लस करेंगे। 1 + 2, यहाँ मैं लिखूंगी 1 + 2। अब आप सोचोगे कि हमने 6 को प्लस क्यों नहीं किया। 6 को हमने प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पिज्जा के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। 6 ही है ना, और ज्यादा पार्ट तो हमने इसके नहीं किए हैं ना। तो हम किस चीज को हम ऐड कर रहे हैं कि जो शेयर हमें मिला है, मुझे 6 में से 1 शेयर मिला है और उसको 6 में से 2 पीसेस मिले हैं। लेकिन पिज्जा के तो 6 ही पार्ट हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। क्या ये पार्ट्स चेंज हुए हैं? नहीं ना। तो इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1 + 2 = 3/6। आ गया ना हमारा वही आंसर जो हमने इस फिगर में काउंट किया था। इस पिज्जा में से इसके 6 पार्ट थे और हम दोनों को मिले हैं कुल मिलाकर 3 पार्ट्स। 1 पार्ट मेरा और 2 पार्ट मेरी सिस्टर के। तो ये हमारा आंसर ये इसके साथ बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब आप जान गए हैं कि जब हम 2 फ्रैक्शन नंबर को ऐड करते हैं, यानी प्लस करते हैं, और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, और जो उसकी ऊपर वाली संख्या है यानी कि न्यूमरेटर, हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं को हम प्लस करते हैं। आइए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे। ये मेरे पास एक शेप है और इसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। 3 × 5
15। हम ग्रिड को ऐसे ही काउंट करते हैं ना, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास इस शेप के 15 इक्वल पार्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 15 इक्वल पार्ट्स। अब अगर मैं ये मान लूं कि ये एक चॉकलेट है और मुझे इस चॉकलेट में से 4 पार्ट्स मिले हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मेरा शेयर हुआ इस चॉकलेट में 4/15, क्योंकि इसके 15 इक्वल पार्ट्स हैं तो हम उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह, और क्योंकि मुझे इसमें से मिले हैं 4 पार्ट्स, हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे उसको ऊपर न्यूमरेटर की जगह। अब अगर मैं कहूं कि 2 पार्ट्स, इस चॉकलेट में से 2 पार्ट्स मिले हैं मेरे भाई को, अब ये जो 2 पार्ट्स हैं ये उसके हैं, ये 2 पार्ट्स उसके हैं, तो उसके शेयर को मैं कैसे लिखूंगी? 2/15। अगर अब मुझे देखना हो कि हम दोनों को कितना शेयर मिला है, टोटल कितना शेयर हम दोनों को मिला है, तो हम करेंगे इसको ऐड। और जब हम इसको ऐड करेंगे, अब आप जान गए कि अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, और जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम प्लस करते हैं। 4 + 2, 4 + 2, तो ये हमारे पास आंसर आया। 4 + 2 कितना होता है बच्चों? 6। 6/15। एक बार हम फिर यहां पर देख लेते हैं कि हमारे इस चॉकलेट के 15 पार्ट्स थे और हम दोनों को कुल मिलाकर कितने पार्ट्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6/15 ही हुआ ना, तो हमारा आंसर करेक्ट है। आइए इसी सेम एग्जाम्पल से हम अब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये हमारी चॉकलेट थी और इसके कितने पीसेस जो हैं उनको मैंने कलर किया है 6 पीसेस। तो ये जो हमारा शेयर है ये है 6/15। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो मेरे पास 6 पीसेस थे इस चॉकलेट के, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो है 6/15। अब इस 6 में से अगर मुझे ये 2 पार्ट्स किसी फ्रेंड को देने पड़े, मुझे चॉकलेट के 6 पार्ट मिले हैं आउट ऑफ 15, और ये जो 2 पार्ट्स हैं ये मैंने किसी को दे दिए, मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए। कितने दिए हैं? 2 पार्ट्स। कितने में से? ये 15 का आउट ऑफ 15, ठीक है, और ये मैंने उसको दे दिए हैं, तो मेरा शेयर कितना कम हो गया है? इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि चॉकलेट के तो 15 ही पार्ट्स की है ना। अब जो शेयर मिला है सिर्फ हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 2, मुझे 6 पार्ट्स मिले थे, उसमें से मैंने 2 दे दिए हैं किसी को, तो अब मेरे पास कितने पार्ट्स बचे हैं? 6 - 2 4, 4/15। अब हम यहां चेक करते हैं
15 पार्ट्स में से ये 6 पार्ट्स थे और उसमें से अब मैंने ये 2 पार्ट्स माइनस कर दिए हैं। कितने बचे हैं? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। बच्चों आज हमने सीखा फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब ये होमवर्क है आपके लिए। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए और 4 क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये असाइनमेंट आपको घर से करनी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।